Hello students, good morning, have a nice day and take care of you students. Welcome to again गोपाल स्टडी सर्कल. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले वाटर पॉल्यूशन चैप्टर नंबर 18 जो स्टैंडर्ड 8 साइंस की टेक्स्ट बुक में से लिया गया है. लास्ट वीडियो में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था. अब इस वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. इन क्लास 7 यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स. ठीक है, क्लास 7 में आप पढ़ चुके थे कि वाटर काफ़ी कीमती रिसोर्स है. ठीक है, एंड इज द वेरियस एक्टिविटी इन विच वी नीड वाटर. ऐसी मतलब आप वेरियस एक्टिविटीज़ बताओ. हाँ, एक लिस्ट रेडी करो जिसमें आपको वाटर की ज़रूरत होती है. We show that water is becoming scarce due to the increase in the population, industries and agriculture activities. तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होने की वजह से, साथ ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से वाटर की स्कैर्सिटी मतलब ज़रूरियात ज़्यादा होने लगी है और कमी भी वाटर की शॉर्टेज होने लगी है. यू हैव ऑल्सो स्टडीड how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing etc. तो आप ये भी स्टडी कर चुके थे कि वाटर किस तरह से डर्टी बनता है जब आप ये सारी एक्टिविटी करते हैं. वॉशिंग क्लोथ्स को वॉशिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद जो वाटर किस तरह से डर्टी बनता है वो सब कुछ आप पढ़ चुके थे. And this means that we are adding some materials to the water, okay, which spoils its quality and change its smell and color. साथ ही साथ this mean उसका मीनिंग कहता हुआ we are adding some materials, हम कुछ ऐसे materials ऐड करते हैं to the water के अंदर, ओके, एंड वी ओके, जिससे क्या होता है वाटर की क्वालिटी, उसकी जो स्मेल और कलर चेंज हो जाता है. Whenever harmful substances such as sewage, toxins or chemicals, street etc. get mixed with water. कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सेवक टॉक्सिक केमिकल्स है, ये सब कुछ, और सिल्ट है, ये सब कुछ वाटर में मिक्स होने की वजह से वाटर हार्मफुल हो गया है. द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, जिससे वाटर क्या बन गया है, पॉल्यूटेड बन चुका है. द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को पॉल्यूट करते उसको वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड. वाटर किस तरह से पॉल्यूटेड होता है, केस स्टडी. गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया. गंगा पूरे इंडिया की मोस्ट फेमस रिवर्स में से एक रिवर है. इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन. और साथ ही साथ वो सस्टेन होती है मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशंस में. मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड. और तो क्या है बताया गया है, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ द पीपल डिपेंडेंट होते हैं अपनी जो डेली नीड्स है, रोज़ की ज़रूरियात है और अपनी जीवन दूरी, वो सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं रिवर गंगा के ऊपर. रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंड डेंजरस रिवर इन द वर्ल्ड. साथ ही साथ मतलब हमें यह भी, हाँ, जो वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर, तो वर्ल्ड वाइड फंड जो नेचर के लिए वर्क करता है, ठीक है, इस दैट उन्होंने मतलब शो किया था कि गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंड डेंजरस रिवर्स इन द वर्ल्ड. तो उन्होंने मतलब अपने सर्वे में शो किया गया था कि जो गंगा है ना वो पूरे वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट रिवर्स है एंड डेंजरस मतलब खतरे में आने वाली जो आ चुकी है ऐसी रिवर्स में से एक रिवर्स गंगा है. द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स. ओके, यहाँ पे पॉल्यूशन का जो लेवल है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है काफ़ी सालों से. वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर्स फ्लो थ्रू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सेवेज एंड डेड बॉडीज एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर. और उसका ये सब कुछ होने की वजह से रीज़न क्या है, तो वी रीच दिस स्टेज, हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं. ओके, क्योंकि जो टाउन्स और सिटीज़ है, ठीक है, वो अपना जो क्रूज है मतलब क्रूज विच द रिवर्स फ्लो, ओके डन, मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में कचरा फेंकते हैं, ठीक है, अनट्रीटेड सेवेज, डेड बॉडीज़ है और मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स है, वो डायरेक्टली इन द रिवर के अंदर फेंक देते हैं. इनफैक्ट the river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. So क्या इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड, जिससे क्या, हाँ, जो नदी है वो मृत पा जाती है. कुछ जगह पे तो पानी ही नहीं रहता, ठीक है, नदी के अंदर मतलब रिवर के अंदर.
सो पॉल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई होने जाने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं होती है, कैन नॉट सर्वाइव देयर। नेक्स्ट इज द ambitious plan to save the rivers called the Ganga Action Plan was launched in the 1985। 1985 में गंगा रिवर को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान रेडी किया गया था। इट टाइम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर, और उसका जो मुख्य हेतु यह था कि जो पॉल्यूशन लेवल है, ठीक है, रिवर का पॉल्यूशन लेवल है ना रिवर के अंदर, वो कम किया जाए। However, the increasing populations and the industrialization have already damaged this mighty river beyond repair। ठीक है, तो बट क्या हुआ, तो दिन प्रतिदिन पॉपुलेशंस बढ़ने की वजह से और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ऑलरेडी गंगा रिवर को डैमेज कर चुका था। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ न्यू initiative known as the National Missions for Clean Ganga in 2006। अब क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था इंटरव्यू, जिसको मतलब नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा मीन्स NFCG, ओके, इन 2016 में स्टार्ट किया था। लेट्स टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। चलो कुछ सिचुएशंस को समझने के स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh UP has one of the most polluted stretches of the rivers। ठीक है, जो गंगा रिवर जो बहती है वो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास से जब बहती है ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस देखने को मिला है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। कानपुर क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स है इन यूपी के अंदर। एंड पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो पीपल है यहाँ के लोग, ठीक है ना, वो मतलब बाथिंग, वॉशिंग क्लोजिंग द वॉश, ओके, क्लोथिंग, वॉशिंग द क्लोथ एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर, और बहुत सारा जो मटीरियल कचरा, ठीक है, डन फूल हार वगैरह वो सब कुछ अंदर डालते रहते हैं। ठीक है, तो दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ द गॉड्स एंड द गॉडेसेस एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर्स। जैसे कि वो भगवान की जो मूर्ति है, ठीक है, खंडित हुई है, या फिर फ्लावर्स है, कचरा है, ठीक है ना, पॉलीथीन बैग्स है, ठीक है, वो सब कुछ रिवर के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ एट द रिवर इज़ वेरी स्लो। एट कानपुर में द अमाउंट ऑफ द वाटर का जो अमाउंट है इस कंपेरेटिवली स्मॉल हो गया है, एंड द फ्लो ऑफ द रिवर का जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर दैन 5000 इंडस्ट्रीज। कानपुर में क्या है, 5000 इंडस्ट्रीज, 5000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। एंड दिस इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेन इंडस्ट्री। और उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड है, तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्री एंड पेन इंडस्ट्रीज। एंड दिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। और ये जो सारी रिवर इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, वो डिस्चार्ज करते हैं टॉक्सिक केमिकल वेस्टेज को किसके अंदर डिस्चार्ज करते हैं, इनटू द रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। बेस्ड ऑन अबाउट इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। What are the factors responsible for pollution of the river? Second, what step can be taken to restore the river Ganga to its past glory? Third, how would the disposal of garbage, etc., affect the living organism in the river? Many industrial discharge harmful chemicals into rivers and streams. बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो हार्मफुल केमिकल्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल है ना, वो मतलब हार्मफुल केमिकल्स को डिस्चार्ज करते हैं किसके अंदर, इनटू द रिवर्स के अंदर, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, उसके अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, और उसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। इसके एग्जाम्पल्स है ऑयल रिफाइनरीज है, पेपर फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर मिल्स एक्सेट्रा, and the chemical factories also, and this industry cause chemical contaminations of water। और ये जो सारी इंडस्ट्रीज है वो मतलब केमिकल कंटेमिनेशंस ऑफ वाटर, उसकी वजह से केमिकल कंटेमिनेशंस ऑफ द वाटर, मतलब वाटर का केमिकल कंटेमिनेशंस होता है।
and the chemical released include arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity in the plants and animals. और ये जो केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल इंक्लूड्स होते हैं, तो आर्सेनिक एंड लेड एंड फ्लोराइड्स विच रेड टू द टॉक्सिसिटी, जो रीड करते टॉक्सिसिटी इन द प्लांट्स को और एनिमल्स के अंदर. देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस. इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूसर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by impure water. जो soil है वो साथ ही साथ affected होती है by the impure water. impure water मतलब जो शुद्ध पानी नहीं होता है ना, अशुद्ध पानी ज़मीन के ऊपर जब हम डालते हैं ना तो उसकी वजह से ज़मीन मतलब जो soil होती है ना, मिट्टी, वो भी प्रदूषित हो जाती है. Okay, the soil is also affected by the impure water, causing changing in the acidity, growth of wort and etc. और उसकी वजह से क्या होता है, causing changes in the acidity में changes आता है उसकी, और उसके growth of walls, उसका जो growth of walls होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, रुक जाता है, etc. बहुत सारे problems create होते हैं. Next, we have learned in the chapter 1 the importance of pesticides and weedicides फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, हमने पेस्टिसाइड्स और वेडिसाइड्स के बारे में पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, वो हमारी किस तरह से यूज़फुल है. साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स का किस तरह से हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. However, all these chemicals dissolve in the water and wash into the water bodies from the fields, and they also seep into the ground and pollute the groundwater. However, all these chemical, ये सारे जितने भी केमिकल्स होते हैं डिजर्व इन अ वाटर. ओके, वो वाटर के अंदर डिजर्व हो जाते हैं एंड वॉश इनटू द वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडी को वॉश करते हैं फ्रॉम द फील्ड्स. कहाँ से, फील्ड्स से. एंड दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर सीपिंग डीप हो जाते हैं एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर. साथ ही साथ ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ना, ग्राउंड वाटर, उसको भी वो प्रदूषित कर देते हैं. Have you seen ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them, and this is caused by excessive quantity of the chemicals which get washed from the fields, and this act as a nutrition for the algae to flourish. Once these algae die, they serve as a food for decomposers like a bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up, and this results in a decrease in the oxygen level which may kill aquatic organism. अब बताया गया है, have you seen ponds which look green forms distant because they have a lot of algae growing in them. हमने कभी पॉन्ड देखा है, तो आज की डेट में आप पॉन्ड देखोगे ना तो उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर की एक चद्दर सी मतलब छा गई होगी. ठीक है ना, वो क्या होता है, वो एल्गा होता है. ठीक है ना, डन. ओके, डन. एंड दिस इज अ कॉज बाय एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल. और ये क्यों होता है कि ज़्यादा मात्रा में केमिकल उसके अंदर एक्सेसिव होने की वजह से, विच गेट वॉश फ्रॉम द फील्ड, जो फील्ड को वॉश कर देता है. एंड दिस एक्ट एज अ न्यूट्रिशंस फॉर एल्गा टू प्रोलाइज. वंस दिस एल्गा डाई, मतलब ये एल्गा है ना वो डाई हो जाता है, एंड डाई बैक्टीरिया. ओके, डन. डाई एंड दे सर्व एज अ फूड फॉर डिकम्पोजर. वो जो दूसरे जो डिकम्पोजर होते हैं ना उनके लिए फूड बन जाते हैं लाइक अ बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है. अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गैस यूज अप. और जितने भी मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है ना उनके लिए जो वाटर है ना वो क्या होता है, वाटर वो पानी के थ्रू मतलब वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है. यस, ओके. तो अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गैस यूज अप, एंड दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वाटिक ऑर्गेनाइजेशन. साथ ही साथ पानी प्रदूषित हो जाने की वजह से क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं ना, ओके, कौन, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, ठीक है, वो प्रदूषित मतलब इम्प्योर ऑक्सीजन ग्रहण करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, किल हो जाती है, वो मारे जाते हैं. आ रहा है समझ में. नेक्स्ट इज समटाइम्स अनट्रीटेड सेवेज इन द थ्रो एक्ट डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. इट कंटेन्स फूड वेस्टेज, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. कुछ वाटर जो सेवेज होता है ना वो मतलब वेस्टेज वो डायरेक्ट थ्रो किया जाता है रिवर्स के अंदर. ठीक है, जैसे कि फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा. कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड बाय सेवेज. क्या ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होता है? यस. हाउ, किस तरह से? वाटर कंटेमिनेट विथ सेवक
and the many contains bacteria, virus, fungi and parasite which cause disease like cholera, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। तो आप देख सकते हो। ओके डन। तो जो मतलब उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंटेंट? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है और जॉन्डिस होता है, ठीक है। डन। The bacteria present in the feces of the mammals are indicators of the quality of water. And if water has this bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. And if such water is used by us, it can cause various infection. मान लो कि जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? फेसिस ऑफ द मैमल्स के बहुत सारे फेसिस होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं? हमें बहुत सारे वेरियस इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से, ठीक है ना। जन और अगर वो पानी अगर हम डायरेक्टली यूज़ किए तो व्हाट इज़ अ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड? Bujo is very upset. He tells Perry that drank water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick. Perry explained that water is which look clean, many still have a disease scanning microorganisms and dissolve impurities. So it is essential to purify water before drinking, for example by boiling. तो मतलब बोझो काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि उसने कई बार देखा था कि वाटर जो ऊपर से साफ़ सुथरा दिखाई देता है, पर एक्चुअल में वो साफ़ सुथरा है कि नहीं। तो वो बता रही है कि एक्सप्लेन कर रही है कि जो वाटर हमें ऊपर से साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में साफ़ सुथरा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना। डन। और माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होने की वजह से मतलब बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो रिजर्व हो जाती है उसके अंदर। और ऐसा वाटर हम डायरेक्ट अगर यूज़ किए ना, ठीक है, तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए वो वाटर को फर्स्ट ऑफ प्योरीफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? वाटर को प्योरीफाई करना ज़रूरी है। वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर मतलब किसको कहते हैं? ऐसा वाटर जो सुटेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सुटेबल होता है, इसलिए उसको पोटेबल वाटर कहते हैं। एंड you have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plant help to the clean water before discharging it into the water bodies. आपने ये भी देखा होगा, ठीक है ना, कि बहुत सारी फिजिकल सेवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट चल रहे हैं ना, वो किस तरह से वाटर को क्लीन करते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग करने से पहले। ओके डन। सिमिलरली म्यूनसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। म्यूनसिपल भी क्या करते हैं? म्यूनसिपालिटी वाले भी क्या करते हैं? तो मतलब वाटर को वाटर प्लांट्स में थे, मतलब जो सिस्टम है ना ट्रीटमेंट, ओके, वहाँ से प्योरीफाई करते, उसके बाद डिस्चार्जिंग करते हैं। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वाटर किस तरह से मतलब ड्रिंक के लिए सेफ बनाया जाता है, सलामत। तो यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टरेड। आपने पहले भी पढ़ चुके थे कि वाटर को किस तरह से फिल्टर किया जाता है। एंड दिस इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। और ये क्या है? फिजिकल मेथड है जो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है ना उसको रिमूविंग करने के लिए। किसके अंदर? वाटर के अंदर। अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ अ कैंडल टाइप फिल्टर। और एक जो पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर है वो क्या है? कैंडल टाइप ऑफ फिल्टर, ठीक है। Many households use boiling as a method for obtaining safe drinking water. बहुत सारे मतलब जो लोग तो क्या करते हैं, बहुत सारे मैनी हाउस होल्ड्स में बॉयलिंग मेथड यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि बॉयलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। बॉयलिंग करने से क्या होता है? तो वाटर के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो जर्म्स मतलब किल किए जाते हैं, ठीक है, धन समाप्त हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। क्लोराइजेशन इज़ अ कॉमनली यूज केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। साथ ही साथ जो क्लोरोनाइजेशन से ना वो भी एक कॉमनली मेथड है, ठीक है, जो मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। उसमें क्या किया जाता है? जो क्लोरीन की टैबलेट होती है, अदरवाइज ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो वाटर के अंदर एडिंग किया जाता है। We must be cautioned. We should not use more chlorine tablets than specified. बट यार एक बात याद रखना है कि हमें हद से ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट यूज़ करनी चाहिए नहीं, ठीक है। डन। What can be done?
Laws of industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into the rivers and the lakes. मतलब इंडस्ट्री यूनिट्स के अंदर एक स्ट्रिक्टली लो मतलब बना देना चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब जिससे इंडस्ट्रीज वाले मतलब जो पॉल्यूटेड वाटर है ना, ओके, उसको डायरेक्टली डिस्पोज ना कर सके, ठीक है, रिवर्स के अंदर और लेक्स के अंदर. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया. जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए. एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्स्टिट्यूंसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट. और हमारे इंडिविजुअल लेवल्स पे हमें वाटर बचाना चाहिए, उसका वेस्ट करना नहीं चाहिए. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र. हमारा मंत्र यही रहेगा, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो और रिसाइकल करो. रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, यूज़, हाँ, रिड्यूस मतलब जो, हाँ, ऐसा मतलब बिगाड़ना नहीं है हमें, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करना है. रीयूज़ मतलब वापस से यूज़ कर सकते हो, और रिसाइकल मतलब उसको साइकिलिंग में कन्वर्ट करो, ठीक है. ओके, डन. मतलब रिसाइकल करना है, जैसे कि अभी यूज़ किया, उसके बाद इसमें से ये बनेगा, उसमें से वो, और वो वापस जाके वही वापस हमें मिलेगा, और उसमें से हम रेडी करेंगे रिसाइकलिंग प्रोसेस. ओके, जैसे कि पानी से किस तरह से बादल बनते हैं, और बादल में से किस तरह से बरसात के रूप में पानी आता है, उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है. डन. थिंक ऑफ आवर डेली रूटीन्स, हाउ कैन यू सेव वाटर, ठीक है. और हमारे डेली रूटीन्स में आप सोचो कि हम वाटर को किस तरह से सेव कर सके, ठीक है ना. We can think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. We can think of creative idea. हमें कुछ और ज़रा creative ideas सोचना चाहिए. Reusing water used for washing. जो reusing water है वो वो यूज़ किया जाए washing के लिए. अदरवाइज हाउसहोल्ड टास्क में यूज़ किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, water used by washing vegetable. Many vegetables may be used to water plants in the garden. मतलब जो आपका जो वाटर मतलब पानी जो वेजिटेबल्स को साफ करने में लिया गया था, यूज़ किया गया था, जो वही पानी जो साफ़ करने के बाद जो बचा हुआ जो पानी है ना, वही पानी आप वाटर जो प्लांट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स, उसके अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है. डन. Pollution is not longer as a distance phenomena. It is affecting the quality of our daily lives. और मतलब वो हमारी डेली लिव्स की जो क्वालिटी मतलब अफेक्टेड होता है हमारी वजह से. पॉल्यूशन हमारे आसपास घूमता रहता है, ठीक है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से. अगर हम अच्छे से वर्क करें ना तो पॉल्यूशन देखने को मिलेगा नहीं. Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, ठीक है. Unless we are realize, okay, done our responsibility, हमें हमारी responsibility को realize करना चाहिए and start using environment friendly processes and the very survival of our planet is in a danger, ठीक है. और याद रखना है कि मतलब आप पॉल्यूशन को कम नहीं करोगे, ठीक है ना, डन, आप अभी भी नहीं सुधरोगे, ठीक है ना, डन, और हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे. तो याद रखना चाहिए जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं ना, मीन्स जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा हद से ज़्यादा, ठीक है ना, तो लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम रह ही नहीं पाएंगे, जिंदा रह ही नहीं पाएंगे. ओके, तो अगर हमें हमारे प्लैनेट को बचाना है, ठीक है ना, तो प्लीज़ हमें सुधरना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा. जो नेचर रिसोर्स है उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है. डन. आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. डन. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्क. गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक. एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. ओके, गुड लक अगेन.